क्लोनिंग के बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्लोनिंग से पैदाइश जायज है? Cloning means there is no verse in the Quran which says cloning is possible or cloning is not possible. जो कुरान की आयत है सूरह तूर में चैप्टर नंबर 52 वर्स नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कैन यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, एंड द आंसर इज नो. क्लोनिंग में क्या होता है कि क्लोनिंग में दे टेक द सेल्स फ्रॉम द फीमेल, द लाइफ इज ऑलरेडी देयर इन द सेल्स, देन दे गिव एन एनवायरमेंट विच इज पॉसिबल फॉर दैट थिंग टू बी बॉर्न, दैट एनिमल और द ह्यूमन बीइंग टू बी बॉर्न. तो इसके अंदर जो लाइफ है सेल के अंदर वो अल्लाह ताला ऑलरेडी अल्लाह ताला डालता है उस सेल के अंदर लाइफ. सो अल्लाह ताला जो चैलेंज करते कुरान में, कैन यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, एंड द आंसर इज नो. So Quran doesn't say cloning can take place or cannot take place. Even if cloning will take place, it will not go against the Quran. Even if cloning cannot take place, it will not go against the Quran. Allah gives the challenge, can you create something from nothing, and no one can do that. Allah says in the Quran, in Surah Hajj, chapter number 22, verse number 73, that all those you call for worship, for protection, besides Allah, even if all of them gather together, they will not even be able to create a fly. एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते. And if that fly snatches away something, they can't even get it back. सो क्लोनिंग, लेकिन उलमा ये कहते हैं कि क्लोनिंग में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो उसके बहुत से इल इफेक्ट्स है. अनलेस इफ इट्स फॉर अ मेडिकल पर्पस इन फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज वी मुस्लिम शुड नॉट इन्वॉल्व इन क्लोनिंग, शुड नॉट इंडल्ज इन क्लोनिंग. अगली